नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम बात करेंगे कि मेडिकल प्रोडक्ट्स, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई टीका हो चाहे कोई दवाई हो, क्या हम डायरेक्ट कंज्यूमर को, ग्राहक को सीधा मार्केटिंग कर सकते हैं कि सोशल मार्केटिंग जिसको कहते हैं। सोशल मार्केटिंग में कई तरीके के ये इस्तेमाल किया जाए। आपको मालूम है, जैसे कोई नया परफ्यूम है, नया कोई टूथपेस्ट है, उसके फिल्म स्टार्स लोग आके न, कुछ फूड प्रोडक्ट्स है, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर भी आते हैं, फिल्म स्टार्स भी आते हैं, और आपका एक प्रकार से प्रोपेगेंडा होता है। वो अवेयरनेस नहीं होता, वो हेल्थ एजुकेशन नहीं होता। हम बहुत पहले हमारा किताब होता था जिसका नाम, सब्जेक्ट का नाम सोशल मेडिसिन। उस किताब में दिया था कि एक होता है हेल्थ एजुकेशन, एम्पावर करते हैं उसको। जैसे हमारा यूएचओ का मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, पूरा डेटा होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको एम्पावरमेंट मतलब एक्चुअल उसके बारे में ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक दोनों बताना है। उसके अच्छे क्या है, फायदे क्या है, और कुछ अगर साइड इफेक्ट्स हो वो भी बताना है। और वो निर्णय उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। ग्राहक के ऊपर या पेशेंट के ऊपर या आम जनता को अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हो, तो ये सब कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन खाली प्रोफेशनल ही पास कैपेबिलिटी रहता है, उसी के पास ज्ञान रहता है, उसी के पास साइंस रहता है, वो उसको करेक्ट हेल्थ। आजकल तो खैर प्रोफेशनल भी प्रोपेगेंडा पे ही चलते हैं, क्योंकि उनका भी आजकल हम देख रहे हैं पूरा प्रोपेगेंडा से ही चल रहा है, ऊपर से नीचे तक। मार्केट फोर्सेस, क्योंकि मार्केट फोर्सेस आ गए। बाकी सभी चीज में मार्केट फोर्सेस है। आपको ऑटोमोबाइल बेचता है, कार बेचता है, कपड़े बेचता है, परफ्यूम बेचता है, कई चीजें, रेफ्रिजरेटर बेचता है। सब में उन लोग के पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उनको पूरे, आपको मालूम है, एक्सपर्ट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और सब वो रोल मॉडल्स बन, फिर फिल्म स्टार्स, और ये इनको एक एक घंटे का लाख रुपए। क्रिकेटर को क्रीज में जितना पैसा आजकल नहीं कमाता, वो एडवर्टाइजमेंट में कमा रहा है। फिल्म स्टार का भी ये होता है। तो ये, इसमें हमको सोचने वाली बात है कि मैं देख रहा था, आज ही हमने एक समाचार पढ़ा है कि मॉडर्ना को, कि एक तो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तरीके होते हैं कि सेलिब्रिटी को लाके आप आम जनता को ब्रेन वॉश करो, एक प्रकार से साइकोलॉजिकल हिप्नोटाइज जिसको कहते हैं। और वो अच्छे अच्छे चीजें बताएंगे, ग्लैमर के साथ एसोसिएट हो जाएगा, फिल्म स्टार के साथ एसोसिएट रहेगा, वो भाई ये तो भगवान है। इन लोग हेलो इफेक्ट जिसको कहते हैं, ये नहीं देखेंगे कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरा होता है कि दूसरे तरीके के सोशल मार्केटिंग होते हैं। मार्केटिंग, जो मार्केट फोर्सेज है, अब वो सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल सोसाइटी को कैसे पहुंचते हैं वो। एक तो फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी से पहुंचते हैं। दूसरा सोशल मार्केटिंग टेक्निक होता है कि आप कुछ इंसेंटिव दे दो, कुछ गिफ्ट दे दो। अभी जैसे हमको मालूम है, क्योंकि कुछ हमारे परिवार में लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। जब कोविड वैक्सीन आया था, तो जितने आईटी कंपनी, कुछ आईटी कंपनी, सब ने, उन्होंने कुछ वाउचर दिया था कि आप अगर टीका लगाओगे तो आपको कुछ गिफ्ट वाउचर, कूपन मिलेगा, आप कहीं भी जाके कुछ परचेस कर सकते, ऐसे थे। तो मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये सोशल मार्केटिंग है, ये साइंटिफिक नहीं है। आप एक प्रकार से रिश्वत भी कह लो या जो भी कह लो, अभी डॉक्टर्स को रिश्वत, तो वो आप सोच सकते हैं कि उसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले। और आप ये अगर फिर दूसरा, आज मैं पढ़ रहा था कि मॉडर्ना को फाइन किया है यूके, कोई रेगुलेटरी बॉडी है यूके का, जो कि ये कोड ऑफ कंडक्ट एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सोशल मार्केटिंग पे। तो यूके गवर्नमेंट ने मॉडर्ना को 44,000 पाउंड्स का जुर्माना लगाया है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 12 साल की बच्चियों को वैक्सीन ट्रायल के लिए इनवाइट किया था, और उनको वो दिया था, टेडी बेयर दिया था, खिलौना टेडी बेयर, और उनका सर्टिफिकेट भी दिया था, और उनको एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज किया था कि टेडी बेयर दे रहे हैं। और बताइए, ये डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है, यूके में। मॉडर्ना, मॉडर्ना के ऊपर उन्होंने
केस किया है और जुर्माना लगाया है 44,000 पाउंड। यूके, इंग्लैंड ने, यूके गवर्नमेंट। और उनके लिए 44,000 पाउंड कुछ नहीं होता, 6-7 करोड़ रुपए ऐसे ही उनको, क्या 6-6 करोड़ रुपए भी नहीं है, 50-60 लाख, वो कुछ नहीं है, वो तो मजाक है एक प्रकार से। इतना वो एडवर्टाइजमेंट, सोशल मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट इतना बेच देते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर में कमाते हैं वो तो। एक प्रकार से हम पुलिस को ट्रैफिक लॉ तोड़ के 500 रुपये दे देते वाली बात है, और आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिर मैं देख रहा था कि हमारे कंट्री में क्या रूल्स है सेलिब्रिटी के। और दो कंट्री हैं, अमेरिका एंड न्यूजीलैंड, जहाँ पे कि सोशल मार्केटिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर सकते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी फिल्म स्टार। और हमारे कुछ साथी यूएसए वगैरह से होके आए हैं, वो बोलते हैं वो तो पूरा दिन भर एडवर्टाइजमेंट में मेडिकल प्रोडक्ट्स चलता है, मेडिकल प्रोडक्ट्स, जो कि मेडिकल प्रोडक्ट्स एक्चुअली थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है। और ये अमेरिका और न्यूजीलैंड और यूएसए में सोशल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स फिल्म स्टार वगैरह कर सकते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जैसे आप दूसरा कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, फ्रिज बेच रहे हो, शैम्पू बेच रहे हो, ये बेच रहे हो, तो दवाइयाँ भी बेच सकते हो, टीका भी बेच सकते हो, ये भी टीका भी प्रमोट। फिर मैं सोच रहा इंडिया में क्या ये है, इंडिया में काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, ये बात मानना पड़ेगा। कोई एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट कुछ है, उनका कुछ रेगुलेशन है कि ऐसे आप बड़े केयरफुली करना है। कोई भी सेलिब्रिटी अगर, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर अगर कोई चीज को प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है, तो उसको पूरा रिसर्च करना चाहिए कि वो सेफ है कि नहीं, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसके फायदे क्या है, और मिसलीड नहीं करना चाहिए, गलत दावा नहीं देना चाहिए, ये सब है। तब मेरे को लगा कि क्या हम भी, ये तो एक कानून तो एक तरफ रहता है, यूके में भी ये उन्होंने फाइन लगाया 44,000 पाउंड, तो कुछ नहीं है। और बच्चे को, 12 साल की बच्चे को कोविड टीका, क्योंकि वहाँ कोविड टीका तो बच्चे को भी चालू हुआ था, हमारे यहाँ भी चालू हुआ था पर ज़्यादा नहीं हुआ, पर वहाँ तो ट्रायल में। तो अगर एडवांस कंट्री में एक टेडी बेयर देके आप ट्रायल में बच्चे को प्रोत्साहित कर लेते हो या इन्फ्लुएंस कर लेते हो, गलत है ना वो। ट्रायल के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, उनका इन्फॉर्म कंसेंट में कोई भी आपको ऐसा ग्रेटिफिकेशन नहीं देना है ज़्यादा। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज में ये सब हो रहा है, तो हमारे पुअर कंट्री में तो ट्रायल क्यों करते हैं? क्योंकि बेचारे लोग गरीब रहते हैं, उनको कम से कम ट्रीटमेंट मिल जाता है, कुछ ये मिल जाता है, कुछ कोई भी थोड़ा भी उनको कम, तो वो भी फिर एक इन्फॉर्म कंसेंट वाली बात आ जाती है कि क्या सही में वो इन्फॉर्म्ड है, क्या सही में ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं कि हम बिगड़ कोई हितों के टकराव के, गरीबी का भी आप तो चलो ठीक है, अमीरी का भी आप फायदा उठा रहे हो, उनको टेडी बेयर दे रहे हो, बच्चे लोग उससे ये हो जाते हैं। तो हमने हमारे देश में हमने देखा कि क्या हम भी उसी तरह जा रहे हैं क्या? क्योंकि महामारी के टाइम भी कुछ फिल्म स्टार आए थे, कोविड का टीका वीका ये, पर उनका कितना ये है, चलो छोड़ो उसको, महामारी हो। और अभी 12 से 14 साल में अभी एचपीवी वैक्सीन का काफी ये चल रहा है। और वही है जो 12 साल में कोविड वैक्सीन यूके में जो मॉडर्ना ने ये किया था। तो अभी हमने, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, जो एचपीवी वैक्सीन बड़े इससे लॉन्च हो रहा था, पहले वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला लॉन्च करने का था, वो अभी थोड़ा खटाई में आ गया क्योंकि गाड़ी से ले लिया इन्होंने बाहर वाले से, पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो वो थोड़ा पीछे रह गया वो, पर वो भी ट्रायल चल रहा है, उसका भी ये चल रहा है, क्या चल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट एचपीवी बना रहा है। और उसी के दौरान जब पिछले साल आपके फिल्म एक्ट्रेस वगैरह प्रमोट कर रहे हैं एचपीवी वैक्सीन, फिल्म एक्ट्रेस प्रमोट कर रहे हैं। और ये भी देखा दिया है कि अगर कोई फिल्म एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी कोई प्रोडक्ट को ये कर रहे हैं, तो उनको डिक्लेयर करना है कि हितों का टकराव क्या है। तो हमने बाद में देखा भाई, ये जो जो फिल्म एक्ट्रेस उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका कुछ क्या कनेक्शन है। पता चला कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट ने उनका मूवी का प्रोडक्शन हाउस खरीद लिया है, धर्मा प्रोडक्शन। और वो पिक्चर बनाया कोई, उस पिक्चर में वो फिल्म एक्ट्रेस ने काम किया था। तो हितों का टकराव हो गया। उसका ज्ञान कितना है, और वो भी दिया है कि अगर कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ किए हो। तो खुद यूज़ किए हो, एचपीवी वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं, खुद यूज़ किया है, क्या उसका असर देखा है, क्या उसका प्रिवेंशन देखा? प्रिवेंशन तो किसी ने नहीं देखा, वो तो 40 साल बाद पता चलेगा।
अभी वही मैं कह रहा ना कि अभी अगर मेडिकल अथॉरिटी भी आजकल कितना प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, इतना हाई प्रेशर मार्केटिंग है, तो ये तो फिर उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अब वो तो कोई बताता नहीं, फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जो भी चल रहा है एचपीवी वैक्सीन का, वो कहते हैं कि प्रिवेंशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये एक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रिवेंशन अगेंस्ट एचपीवी इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बाकी वजह से भी होते हैं। उसके 200 स्ट्रेन है, दूसरे स्ट्रेन से भी होते हैं, जो कि वैक्सीन में कवर्ड नहीं है। तो एक प्रकार से आप थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फिल्म एक्ट्रेस जानबूझ के कर रही है, क्योंकि उसको जो स्क्रिप्ट दिया गया है, और उसको क्यों ब्लेम करना, हमारे कई डॉक्टर्स को नहीं मालूम है ये, कि ये इतने सारे स्ट्रेन होते हैं और ये सब स्ट्रेन वैक्सीन में कवर्ड नहीं है। तो हम सोचे कि ये क्या हम अमेरिकन वे में चले जाएंगे, कि डायरेक्ट लोग हमको अभी डॉक्टर्स की बात सुनो या फिल्म एक्ट्रेस की बात सुनो, देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं है, वही स्क्रिप्ट डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। तो पर हमको सोचना चाहिए कि ये सोशल मार्केटिंग जो है, क्या और स्ट्रिक्ट कानून बनाना है कि भाई इसको छेड़ना ही नहीं है। लेट इट बी ऑन इंडिविजुअल, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ही रखे। मार्केट फोर्सेस आएंगे तो एडवर्टीजमेंट फोर्सेस आएंगे, ये आएंगे, क्योंकि और अभी तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ने धर्मा प्रोडक्शन खरीद लिया, फिल्म स्टार्स को अपने इसमें ले लिया है टीम में, हितों का अभी मैं पढ़ रहा था कल कि उन्होंने आईपीएल भी कुछ खरीद लिया, जो क्रिकेट का जो होता है ना गिल्ली डंडा आजकल 20 ओवर्स वाला, मैं तो देखना बंद कर दिया जब से ये सब तमाशा चालू हुआ, पर उसको भी खरीद लिया। आजकल दुनिया उसमें भी पागल है, बेट लगता है, ये लगता है। तो उसके भी फिर क्रिकेटर्स भी आ जाएंगे फिर, उनके प्रोडक्ट्स। मैं सोच रहा कि फ्यूचर ये, और धीरे धीरे फिर शायद हमारा भी अमेरिकन और न्यूजीलैंड जैसे हमारा भी कानून शायद चेंज कर दे। मैंने ये सब दिमाग में आता है, ये बात सब सोचने की बातें हैं। तो थोड़ा हमें देखते हैं कि कैसे कैसे ये चल रहे हैं। और कुछ मैं दिखाते हैं फिर स्लाइड, ये देखिए। ये तो ये दाहिने तरफ देखिए आप, चिकित्सा उत्पादों के बिक्री के लिए सोशल मार्केटिंग। तो ये मॉडर्ना फाइंड फॉर ल्यूरिंग चिल्ड्रन इनटू कोविड वैक्सीन ट्रायल विद टेडी बियर्स। ये देखिए, उनको बायोटेक फर्म को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्क्रेडिट कर दिया कह रहे, पर वो सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वही कर रहे हैं। यूके वॉचडॉग ने कहा, कोई यूके का कोई रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने 44,000 पाउंड का जुर्माना लगाया। ये बच्ची को देख रहे हो, 12 साल की बच्ची होगी। एक हाथ में इसको सर्टिफिकेट दिया कि भाई आपने ट्रायल पर, दूसरे हाथ में उसको टेडी बेयर दिया, गिफ्ट दिया, और इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको प्रमोट किया जा रहा है। उस टाइम किया था जब वो, तो ये एक इसके ऊपर यूके गवर्नमेंट थोड़े स्ट्रिक्ट है, उन्होंने एक्शन लिया है। ये सोशल मार्केटिंग टेक्निक से ही है, सोशल मार्केटिंग। दूसरा तरीका है सेलिब्रिटी को लाओ, फिल्म स्टार को लाओ। तो हम यूएसए का हम देख रहे थे, फिल्म स्टार एंड सेलिब्रिटीज अलाउड टू, वहाँ तो फ्री फ्री फॉर ऑल है। यूनाइटेड स्टेट्स वन ऑफ द टू कंट्रीज, दूसरा है न्यूजीलैंड, जो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है। बताइए, अभी फिल्म स्टार को एडवर्टाइजमेंट करेगा, पेशेंट देखेगा ये फिल्म स्टार ने बोला, वो डॉक्टर को जाके डिक्टेट करेगा कि ये दवाई मेरे को प्रिस्क्राइब करो। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स आर कॉमन कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो थोड़ा बहुत डिबेट चल रहा है अभी, शायद वहाँ पे चेंज हुए, हेल्थ सेक्रेटरी शायद चेंज हो, पर अभी ऐसा है कि वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी प्रमोट करते हैं फिल्म स्टार। तो मार्केटिंग वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले कितना एक्टिव होंगे वहाँ। अब इंडिया का क्या पोजीशन है, बट दे आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अब वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डिजाइन टू प्रिवेंट मिसलीडिंग क्लेम्स, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड सीरियस इलनेस। अगर एचपीवी वैक्सीन को प्रमोट किया जा रहा है, वो सीरियस इलनेस, कैंसर से प्रमोट, और आप कह रहे हो कैंसर प्रिवेंट करता है, तो आप एक प्रकार से उसको मिसलीड कर रहे हो, उस औरत को। क्योंकि कैंसर का 100% जो प्रोटेक्शन है वो सर्वाइकल स्क्रीनिंग है। और अगर आपने इंफॉर्मेशन दिया कि एचपीवी वैक्सीन से आपको कैंसर नहीं होगा, तो वो सर्वाइकल स्क्रीनिंग नहीं करेगी वो, और वो उसका कैंसर मिस हो सकता है। वैक्सीन मैन्युफैक्चर वाले भी करते हैं कि कैंसर वैक्सीन लेने के बाद भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि 100% प्रोटेक्शन नहीं है, और भी स्ट्रेन ऊपर आ रहे हैं।
तो आप अगर बता देते उसको ये सब भी कैंसर का बचाव है, ऐसे ही किया जा रहा है, ऐसे ही जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आपका कैंसर से मुक्त हो जाओगे, आपके बच्ची को आप गिफ्ट दे दो, कैंसर फ्री कर दो, ये कर दो, मतलब इतना ज्यादा कर रहे हैं कि सभी सोचेंगे, आम आदमी सोचेंगे अब तो कैंसर होगा ही नहीं, हमको तो स्क्रीनिंग की क्या जरूरत है। वो मिस इन्फॉर्मेशन हो गया ना, बहुत बारीकी बारीकी बातें होती है। अनफॉर्चुनेटली कई डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सनल को भी शायद नहीं मालूम होगा। पर हमको ये देखना है कि ये एक प्रकार से इस हिसाब से अगर देखोगे, ये एडवर्टाइजमेंट जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे इंडिया में, उस हिसाब से तो ये सीरियस इलनेस के बारे में नहीं, ड्यू डिलीजेंस केयर लेना है, सावधानी करना है, सेलिब्रिटीज बट पर्सनली उनको इंश्योर करना और उनके एजेंट को बोलना कि रिसर्च करके बताओ, क्लेम मेड इन द एडवर्टाइजमेंट केपेबल ऑफ सब्सटेंशियस आर नॉट डिसेप्टिव। तो हम इसी को बता रहे हैं कि जो एचपीवी का जो क्लेम है, एचपीवी वैक्सीन का जो फिल्म स्टार्स लोग प्रमोट कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं कैंसर प्रिवेंशन है तो डिसेप्टिव हो गया ना, आपको भ्रमित हो गया वो, क्योंकि वो फिर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाएगी, आप इतने दावे के साथ अगर उसको बोलोगे तो एक प्रकार से ये देखना है बार। फिल्म स्टार्स are generally not allowed to advertise medical products undergoing clinical trials in India। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है, क्योंकि ये जब एडवर्टाइजमेंट किया था इस फिल्म एक्ट्रेस ने, उस टाइम अभी भी वो जो सीरम इंस्टीट्यूट का एचपीवी वैक्सीन है उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसका कुछ आप दावे के साथ नहीं कह सकते हो। दिस रिस्ट्रिक्शन स्टेम्स फ्रॉम स्टैट्यूटरी लॉ सेल्फ रेगुलेटरी कोर्स डिजाइन टू मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम हो जाता है, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनप्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट। प्रूवन नहीं है वो अभी, हालांकि पूरा मेडिकल कम्युनिटी बोलता है, डब्ल्यूएचओ बोलता है ये, पर अभी तक सॉलिड एविडेंस आपको 30-40 साल बाद ही पता चलेगा। और भी स्ट्रेन है ना, और भी स्ट्रेन है। ये देखिए, ये फिल्म एक्ट्रेस है, देखिए जानवी कपूर को एचपीवी के बारे में बात करते हैं, देखिए करते हुए, अब वो बता रही है, देखिए इतना बड़ा एक्सपर्ट हो गई है, तो ये उसकी गलती नहीं है, उसको जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वही देखेंगे, पर ये हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी को सोचना चाहिए। और बाकी नहीं तो फिर भी हम अमेरिकन तरीके से चले जाएंगे। ये देखिए, ये जो ट्रायल है, ऑनगोइंग स्टडी लेड बाय आईसीएमआर विच इज टेस्टिंग वेदर अ सिंगल डोज ऑफ इंडिया मेड सर्वावैक। तो ये ट्रायल चल रहा है, ये मार्च में भी ट्रायल चल रहा था, और ये पिछले साल एडवर्टाइज किया था, इसका ट्रायल चल रहा है, और आपने एडवर्टाइज किया कि एचपीवी से मुक्त हो जाएंगे हम, उसके बारे में बात करते हैं, कैंसर से बच जाएंगे, और अभी चल रहा है, जोरों से चल रहा है, प्रचार चल रहा है। तो हमारा जो मेडिकल जो सीरियस मैटर है, वो हम मार्केट फोर्सेस को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये थोड़ा हेल्थ के लिए, फिर क्या है, फिर बाकी कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, साइड इफेक्ट होगा कौन देखेगा, आपके ये फिल्म एक्ट्रेस बचाएंगे आपको, आपको ये एडवर्टाइज वो बोलेंगे इससे कनेक्टेड ही नहीं है। और मेडिकल तो ये हमको थोड़ा सोचने वाली बात है। एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का है, हेल्थ वार्निंग प्रोडक्ट सेलिब्रिटीज कैन नॉट एंडोर्स प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर अ स्टैट्यूटरी हेल्थ वार्निंग इंजीरियस टू हेल्थ, साइड इफेक्ट्स के बारे में तो बताना है ना, तो वो उसके बिगर बताए तो आप नहीं कर सकते ना। ये मैं देख रहा था बारीकी बारीकी कई पॉइंट्स है, मैं तो ऐसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये हमको लग रहे हैं थोड़े बहुत ये विवाद वाली बातें हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स कमिटी जो है इंडिया का, टेस्टिमोनियल में रिफ्लेक्ट सेलिब्रिटीज जेन्युइन, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए बेस्ड ऑन एक्चुअल यूज ऑफ द प्रोडक्ट, उसको खुद यूज करना चाहिए। अभी वैक्सीन किसने यूज किया भाई, और किसने देखा कि उसका असर तो 30 साल बाद होता है। रिसेंट अभी देखिए, ये अच्छा किया है इन्होंने, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी क्या है, एंटी ओबेसिटी ड्रग भी $1 बिलियन मार्केट होने वाला है, हमारे इंडिया में भी अभी आ गया। अब उसमें मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स बहुत आ रहे हैं, और अगेंस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वेट लॉस ड्रग्स, स्पेसिफिकली नोटिंग दैट इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज शुड नॉट प्रमोट दीज प्रोडक्ट्स। तो अगर वेट लॉस ड्रग्स के लिए आप ये कानून बना रहे हो, तो भैया एचपीवी वैक्सीन का भी बनाओ ना, क्योंकि उसके भी तो पता नहीं ना अभी लॉन्ग टर्म साइड है। और हमारे इंडिया में हादसा हो चुका है 2009-2010 को, आंध्र प्रदेश गुजरात में 7 बच्चियों का मौत हो गया था ट्रायल के दौरान में। हालांकि कहते हैं कि नहीं है रिलेटेड, पर थोड़ा सिग्नल तो है ना, रेड सिग्नल है ना, वो कहेंगे कि रिलेटेड नहीं है।
और ये भी बताना है, हितों का टकराव भी बताना है। सेलिब्रिटीज मत डिस्क्लोज कोई रिलेशनशिप विद द एडवर्टाइजर। अभी मैन्युफैक्चरर के साथ कोई आपका हितों का टकराव है कि नहीं। सर्टिफाइड सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर प्रेजेंट एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, अगर अपने को हेल्थ एक्सपर्ट कर रहे हैं ना, वो जैसे फिल्म एक्ट्रेस कह रही है कि अभी हम बात करेंगे, तो वो अपने को एक्सपर्ट कह रही है। इनका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन क्या है, क्या, तो ये सब चीज़ें देखना है, नहीं तो हम भी अमेरिका और न्यूजीलैंड पे जाएंगे। अभी ये देखिए, फिल्म एक्ट्रेस और अदाकार प्रोफेशनल लिंक थ्रू 2025 को फिल्म होम बाउंड पूनावाला प्रोड्यूस विथ इस पार्टनरशिप विद धर्मा प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन में शेयर खरीदा उसने, और अभी आईपीएल में भी शेयर खरीदा है, अभी खबर है। तो ये हमको थोड़ा सोचना था। आज इतना ही हमको मैसेज देना था। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप कर सकते हो, हम किसी से नहीं लेते, ना धर्मा प्रोडक्शन से, ना कोई इंडस्ट्री से, ना कोई फार्मा कंपनी से। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो हम आपके हित में ये सब इंफॉर्मेशन आप तक लाते हैं। और आपके कुछ पॉइंट्स होंगे तो बताइएगा, हम फिर आगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। और फिर हम इसको